ओह बच्चों, हमने लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? जो काम हम नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखा था। अब आज हमारे पास एक वाक्य है। देखिए वाक्य क्या है। मैं पढ़ा सकता हूँ, ये तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में भी देख लिया था। आई कैन टीच, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास यही वाक्य आ गया कि क्या मैं पढ़ा सकता हूँ, जैसे मैं एक दूसरा आपको एक वाक्य देता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ? मैं जा सकता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ? मैं खा सकता हूँ। क्या मैं खा सकता हूँ? समझ में आ रहा है ना? अगर क्या पहले आ जाए, सकता वाले सेंटेंस, अभी हमारा जो भी चल रहा है अभी का ट्यूटोरियल वो सकता वाला चल रहा है, ठीक है। इससे पहले हमने रहा रही रहे वाला पढ़ा है, जो इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी वीडियोस के लिंक, आप क्लिक करके उनको पहले देखिएगा। क्योंकि देखो ये आपका तकरीबन मेरा 7वां या 8वां लेक्चर है, तो अगर आपको बेसिक से इंग्लिश सीखनी है तो पहला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। तो अगर इस टाइप के आपके सामने कोई अगर वाक्य होता है तो उसके लिए हमारा सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले आता है कैन, ठीक है। कैन सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद जिस सब्जेक्ट की बात हो रही है वो उसके बाद आता है, प्लस एक्शन, उसमें जो आपका काम हो रहा है उस एक्शन को लिख देंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतनी सी कहानी है। जैसे मैंने बोला क्या मैं पढ़ा सकता हूं, क्या पहले आ गया ना, तो स्टार्टिंग कैन तो आ जाएगा। कैन क्यों आ रहा है? क्योंकि जिन वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है तो वहां पर हमेशा कैन का यूज होता है। इससे कल वाले लेक्चर में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है ना। सो कैन तो आ जाएगा। अब सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है? मैं, यानी कि आई। एक्शन क्या है? पढ़ाना। कैन आई टीच। इजी है। अगर मैं बोलूं क्या आप पढ़ा सकते हो, क्या वाली बात आ रही है ना, तो कैन तो पहले आएगा ही आएगा इसके हिसाब से। प्लस उसमें सब्जेक्ट क्या होगा? आप, आपको क्या बोलते हैं? यू। सो कैन यू टीच। मैंने बोला क्या हम पढ़ा सकते हैं? कैन वी टीच। क्या हम गणित पढ़ा सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, अभी तक ऑब्जेक्ट की बात पहले नहीं हो रही थी, लेकिन अब मैं ऑब्जेक्ट भी दे रहा हूं। ऑब्जेक्ट यानी कि जिस विषय में मैं बात कर रहा हूं। मैंने बोला क्या मैं गणित पढ़ा सकता हूं? कैन आई टीच मैथमेटिक्स। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? मैथमेटिक्स हो गया। इजी है नहीं है? देखो कन्वर्ट करना आप, बस ये जो सिंटेक्स है ना, पूरा खेल इसका है, केवल इसका, इसे समझ लो ये क्या चीज है। ये तो खैर उसके बाद का एक रिजल्ट है जो आना ही आना है, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है, तो इसके लिए पहले आप 2 लेक्चर देखिएगा, ये उसी का अगला वाला भाग है। अब मैं एक मान लो वाक्य देता हूं कि क्या राम सो सकता है, तो क्या अगर पहले आ रहा है तो कैन तो लगना ही लगना है, कैन। अब सब्जेक्ट कौन है उसमें? राम। कैन राम। एक्शन क्या है? स्लीप। अगर देखो अभी यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है कुछ भी, लेकिन अगर मैं यही वाक्य को इस तरीके से बोलूं, क्या राम चारपाई में सो सकता है? अब यहां पर देखो कैन राम स्लीप, अब ऑब्जेक्ट जुड़ गया ना, इन द बेड। ठीक है, समझ में आ रहा है? इजी है। अब मैं आप लोगों को कुछ वाक्य दे रहा हूं, ठीक है। उन वाक्य को आप लोग इसी को जो मैंने बताया है ना, इस सिंटेक्स के हिसाब से कन्वर्ट करके देखो, उससे आपको यह पता लग जाएगा कि आप कितने वाक्यों को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, इंग्लिश समझ में आ रही हो, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आप सभी के सामने ये मैंने कुछ वाक्य दिए हैं, ठीक है। वाक्य हैं क्या मैं सोच सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं, क्या आप सो सकते हो, क्या मोहन भाग सकता है,
क्या हम घर आ सकते हैं? क्या मैं कुछ लिख सकता हूँ? क्या आप खा सकते हैं? अब देखो ये सेंटेंस कौन से वाले हैं? सकता है वाले हैं, लेकिन स्टार्टिंग में क्या आ जा रहा? क्या। ठीक है ना? तो इससे पहले जो मैंने भी आपको बताया है उस सिंटेक्स के हिसाब से आप इन सभी को कन्वर्ट कीजिए इंग्लिश में। देखिए कितना आसान है, बस सारा खेल एक्शन का है। ठीक है, इन्हें कन्वर्ट कीजिए उस जो मैंने भी आपको सिखाया उस हिसाब से। आप लोग चाहो ना, ये जो वाक्य है इनको आप जादुई डब्बे के हिसाब से भी कर सकते हो। कल भी मैंने जादुई डब्बा बताया था, इसको जादुई डब्बे के हिसाब से करके देखते हैं स्टार्टिंग में समझने के लिए। सो हम एक डब्बा बना लेंगे। उस डब्बे में जैसे मैंने जो आपको सिंटेक्स लिखाया था ना, मैंने सेम सिंटेक्स को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, कि जिस वाक्य के अगर स्टार्टिंग में क्या आ रहा है और वो सकता है वाला वाक्य है तो हमको कैन तो पहले लगना है। फिर हमको पहचानना है कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, उसमें एक्शन कौन सी है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए स्टार्टिंग में अगर मैं इसी को देखूं, क्या मैं सोच सकता हूँ, इसका हमने क्या करना है? कैन तो आना है क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आया है। ठीक है, क्या कैन। अब इसमें सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है? मैं, यानी कि आई। तो सब्जेक्ट हो गया आई। एक्शन क्या है? सोचना, थिंक। अब यहां पर देखो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट छोड़ दीजिए। कैन आई थिंक, क्या मैं सोच सकता हूं? ये वाला देखिए, क्या मैं लिख सकता हूं? क्या है? तो कैन तो आना ही आना है। सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है? मैं, यानी कि आई। लिख सकता हूं, लिखने का क्या हो जाएगा? आपको इसको मिटा दें, राइट। हो गया, कैन आई राइट। क्या आप सो सकते हो? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर कैन तो लगना ही लगना है क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला क्या आप, सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है? आपको बोलते हैं यू, सो कैन यू। एक्शन क्या है? सोना, तो सोने को हम क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? अब ऑब्जेक्ट क्या होगा? अगर इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं यही चीज बोलूं कि क्या आप चारपाई में सो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? कैन यू स्लीप इन द बेड। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपने जादुई डब्बे के हिसाब से अपना बनाना है, आप जादुई डब्बे के हिसाब से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही छोटा भी दिखेगा और बहुत जल्दी आपके वाक्य कन्वर्ट हो जाएंगे। शुरू में आप इसी का इस्तेमाल कीजिए अपने वाक्य को कन्वर्ट करने के लिए। पहचानिए इसमें एक्शन क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो आज हमारी तीन चीज क्लियर हो गई। अब एक इसका मैं आपको, हालांकि एक और बचता है कि क्या मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं वो नहीं कर सकता हूँ, उसको हम बाद में देखेंगे। तो इसके बाद मैं आपको एक तीनों का ब्रीफ करा देता हूँ जो अभी तक हम लोगों ने कैन का पढ़ा है। ठीक है, आप इसके हिसाब से फिलहाल जो और मैंने वाक्य दिए हैं उनको एक बार कन्वर्ट कीजिए। अब मैंने जो इसके वाक्य है ना, उन वाक्यों को इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, सकता है वाले किस किस तरह से बन सकते हैं। जैसे हमारा पहला क्या है? मैं जा सकता हूं। ठीक है, इजी है ना, इसका आपको कन्वर्ट कर सकते हो। आई कैन गो। अगर यही आ गया, क्या मैं जा सकता हूं, अभी बताया था ना पहले, कैन पहले आ जाएगा। कैन आई गो। मैं नहीं जा सकता हूं, तो नहीं वाले हमने कल वाले लेक्चर में जो पढ़ा था, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, देख लीजिएगा। आई कैन नॉट। समझ में आ रहा? यही वाक्य अगर किसी भी तरीके से आपके सामने आए, आप लोग उसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप खाना बना सकते हो, आपकी बात आ रही है, यू कैन आना है क्योंकि सकता है वाले। यू कैन, बनाने को क्या बोलते हैं? मेक। और खाने को फूड। सो यू कैन मेक फूड, आप खाना बना सकते हैं। अगर यही आ गया, क्या आप खाना बना सकते हैं? कैन यू मेक फूड। अगर यही हो गया, आप खाना नहीं बना सकते हो, तो क्या हो जाएगा?
यू कैन नॉट मेक फूड। समझ में आ रहा है ना? अगर यही चीज आपके अलग अलग है तो आपने वाक्य को किस तरीके से बदलना है। जैसे हमारे पास सिंगुलर में क्या क्या होते हैं? सिंगुलर ही, शी, इट, नेम। इसके साथ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? कैन। मैंने बोला वह कर सकता है, वह कर सकती है, राम कर सकता है, श्याम कर सकता है, यह मशीन काम कर सकती है। तो जब सिंपल वाक्य है तो कैन तो बाद में लगना है। तो क्या अगर आ रहा है तो क्या में हम क्या कर रहे हैं? केवल जो कैन है वो कैन पहले ले ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? कैन ही, कैन शी। ये कब आएगा? जब क्या पहले आ जाएगा। जैसे प्लूरल में क्या क्या है? आई, वी, यू और दे। सभी के साथ क्या लग रहा है? कैन। मैं कर सकता हूं, हम कर सकते हैं, यू आप कर सकते हैं, वे कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या मैं कर सकता हूं आएगा तो कैन आई। क्या हम कर सकते हैं? कैन वी। क्या आप कर सकते हैं? कैन यू। क्या वे कर सकते हैं? कैन दे। अंतर समझ में आ रहा है कुछ? अगर अभी तक आपने ना, सच कह रहा हूं, अगर आठों की आठों वीडियो जो अभी तक अपलोड किए देखी होगी तो उसमें आपने एक चीज गौर किया होगा, बस केवल खेल इनको समझने की देरी है और जो आपका ये एक्शन है ना, एक्शन, बस यही चीज हो रही है। बाकी आगे पीछे रहा है, रही है, रहे है वालों में याद करो। जब हमने क्या चला था, आई के साथ एम लगा रहे थे तो क्या जब पहले आ रहा था तो एम पहले लगा दे रहे थे। ठीक है ना? तो देखो, अब आप खुद ही देखो इंग्लिश कितनी आसान है। ठीक है ना? अभी तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए आपको इजी लग रहा। अब हम इसके बाद बोलना स्टार्ट करेंगे। तो बोलने में आपको शुरू में थोड़ी 1-2 दिन दिक्कत होगी, उसके बाद आप लोग प्रॉपर तरीके से जो आपसे पूछा जाएगा आप उसका प्रॉपरली आंसर इंग्लिश में देंगे, इतने में से जो अभी तक मैंने पढ़ा है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दे रहा हूं कुछ वाक्य। तो अब आप सभी के सामने ये मैंने 7 वाक्य दिए हैं। ठीक है, आप इनको कन्वर्ट कीजिए इंग्लिश में और कन्वर्ट करने के बाद इनको आप कमेंट में इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके भेज दीजिएगा, जहाँ पर ये पता लग जाएगा कि आप कितने वाक्यों को कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, सो आप जितने अगर आप अभी देख रहे हो इस लेक्चर में, तो पुराने जो लेक्चर हैं उसके डिस्क्रिप्शन, मैंने जो भी इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है उसका लिंक, आप उन लिंक के माध्यम से वीडियोस को देखिएगा और ये जो वाक्य दिए हैं इन्हें चुटकी बजा के कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें।